हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द नेक्सस एकेडमी टू डेवलप द पैशन ऑफ लर्निंग। आज मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाला हूं जो क्लास सीबीएसई 10th और 12th के छात्र हैं, जो पास आउट तो हैं लेकिन अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्या करें और क्या न करें, उसके बारे में मैं आज डिटेल डिस्कस करूंगा इस प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें द नेक्सस एकेडमी को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में या तो अपने डेस्कटॉप में सबसे पहले ब्राउज़र के माध्यम से आप टाइप करेंगे cbse.next.in। इतना करने के बाद आप क्लिक करेंगे क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट। उसके बाद जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको सामने जो है विजिबल होगा, इस तरह का दिखाई देगा आपको। उसके बाद अपने राइट साइड में आप ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन होगा रिगार्डिंग 10th एंड 12th। जो शेड्यूल जो आया उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मैसेज डिस्प्ले होगा। देखिए ध्यान से, डिस्प्लेइंग ना शेड्यूल फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन कॉपी और टू ऑब्टेन कॉपी और फॉर द री एवोल्यूशन ऑफ मार्क्स। आप इस पर जो है 10th के स्टूडेंट 10th पे क्लिक कर देंगे ताकि आपको जो है सारा डिटेल जो आपको देखने को मिल सकेगा, क्या शेड्यूल्ड है, क्या जो है डेट एलोकेट किया गया है इसके लिए। तो इस तरह का पीडीएफ जो आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन किया हुआ। द फर्स्ट पॉइंट इज वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सेकंड इज ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर्स एंड द लास्ट इज री इवोल्यूशन ऑफ मार्क्स। चलिए समझते हैं 1 by 1 ये तीनों पॉइंट है क्या। फर्स्ट पॉइंट जो दिख रहा है आपको, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी इसमें जो है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कॉपी का जो मार्क्स जो मिला हुआ है, जो मार्क्स एलोकेट किया गया है, उसका रीटोटलिंग होगा कि कहीं कोई मार्क्स मिस तो नहीं कर गया। या होता है कभी कभी कोई आंसर जो है टिक आउट तो टीचर्स करते हैं, कभी मार्क्स देना भूल जाते हैं, उस केस में आपका रीटोटलिंग किया जाएगा और जो है फाइनल जो है मार्क्स ऐड करने के बाद आपको या तो सीबीएसई के वेबसाइट पे आपके लॉगिन आईडी पे दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, या साथ ही साथ इतना करने के बाद सीबीएसई आपको घर में पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक लेटर आपके घर में भेजेंगी। उसमें आपको जो है नया मार्क्स वेदर दैट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड मार्क्स, लेकिन आपको घर पे जो है इन्फॉर्मेशन भेजेगी सीबीएसई। यानी 2 माध्यम में सीबीएसई को नोटिफाई करने का। सीबीएसई आपको जो है लॉगिन आईडी पे भी नोटिफाई करेगा, साथ ही साथ सीबीएसई आपको घर पे भी जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक लेटर सेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट है आपका कि अगर आप अपने आंसर्स, जो आपका आंसर शीट है उसका अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए, आप देखना चाहते हैं कितना मार्क्स कम क्यों मिला है, तो आप फोटोकॉपी अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड है आपका री इवोल्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी आप फोटोकॉपी तो ले चुके, फोटोकॉपी लेने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सीबीएसई बोर्ड ने मुझे कम मार्क्स एलोकेट किया है, इस आंसर्स में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहिए था। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो है ये भी सीबीएसई को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट ये तीनों पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि अगर आप कोई भी पॉइंट चूज नहीं, रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है उसके थ्रू गुजरना होगा, ये मैंडेटरी है। जैसे पहला स्टेप है आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी आपको है मार्क्स का रिटोटलिंग करवाना। लेकिन आपको सीबीएसई ने रिटोटल करके दिया लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो ही आप सेकेंड स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, यानी अपना उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप जो है फोटोकॉपी मंगा सकते हैं। फोटोकॉपी देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको कम मार्क्स मिला तो आप थर्ड स्टेप में जा सकते हैं, री इवोल्यूशन ऑफ मार्क्स, नहीं हमको मार्क्स और ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अब चलिए समझते हैं 1 by 1 डिटेल में इसके बारे में, क्या प्रोसेस है, क्या कब टाइम है इसका शेड्यूल किया गया है, और साथ ही साथ कैसे अप्लाई करना होगा और क्या चार्जेस लगेंगे सभी ऑप्शंस के लिए। तो चलिए देखिए फटाफट, देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले अगर आप सीबीएसई को ये तीनों में से कोई भी चीज़ जो है, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन को देखते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मेथड से होगा। ऑनलाइन क्राइटेरिया है, सिर्फ ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई आपको इंसिस्ट करता भी है कि चलो हम करवा देंगे, ऑफिस से करवा देंगे, इतना पैसा लगेगा, ये वो दिस दैट, तो आप उसकी बातों में ना आए। सीबीएसई जो है सिर्फ और सिर्फ यही ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पे ही ऑनलाइन मेथड से ही जो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है या करती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड पॉइंट है आपका कि पेमेंट जो होगा, चाहे कुछ भी पेमेंट करना हो सीबीएसई को जो पेमेंट करना होगा, जो चार्जेस कटेंगे दैट यू कैन पे ओनली बाई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। यानी आप डीडी या चेक के माध्यम से जो पेमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का आप यूज कर सकते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट को देखते हैं क्या है। कोई भी अगर जब आप थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अगर आप सीबीएसई को जो ये अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इनकेस अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, रोल नंबर मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं करेगा, एनी हाउ वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। सो आपको पैसा बर्बाद हो जाएगा। सो ध्यान देके अप्लाई करते समय एक एक स्पेलिंग को चेक करें, एक एक स्टेप को फॉलो करें, आराम से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। तो थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ अगर आप चाहते हैं, अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट या पूरे 5 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक ही बार आपको जो है लॉगिन करके सारा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना होगा, एक आईडी से अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप एक सब्जेक्ट का आज जो है साइंस का आज अप्लाई कर दिए, 2 दिन के बाद आपका मन बनता है कि नहीं चलो सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। सीबीएसई के साइट पे आपको सिर्फ एक रोल नंबर से, एक कैंडिडेट का नेम से एक ही बार जो है आईडी क्रिएट होगा और एक ही बार जितना सब्जेक्ट मेंशन करना है उसके लिए आप एक ही बार अप्लाई करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा सभी सब्जेक्ट के लिए। अब चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि जो भी सीबीएसई का जो चेक करने के बाद, टोटल करने के बाद, मार्क्स का रीटोटलिंग करने के बाद अगर आपका मार्क्स इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दैट विल बी योर फाइनल मार्कशीट। यानी पहले से जो आपका मार्क्स जो है वो आपका मार्कशीट जो है वो सीज कर लिया जाएगा और रीटोटलिंग करने के बाद जो आपका जो रिजल्ट जो आता है दैट वह आपके ऊपर बिल्कुल अफेक्ट करेगा, यानी कि वह आपका फाइनल आंसर होगा। मार्क्स घट भी सकता है फ्रेंड्स। सो ध्यान दें कि अगर आप श्योर हैं तब भी जो है ये ना करने की कोशिश करें, अन्यथा जो है आप डाउटफुल है कि मार्क्स घट भी सकता है तो आप बिल्कुल ये काम ना करें ताकि आपका जो है रिजल्ट अफेक्ट ना हो। उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद जो इतना उसके बाद क्या है, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि हाँ इसके बाद अगर आप इन केस फेल कर जाते हैं, कम पार्ट लग जाता है, रीटोटलिंग होने के बाद पता चला गया कि आपको तो बहुत ही कम मार्क्स मिला, पासिंग मार्क्स से भी कम मार्क्स हो गए, तो कम पार्ट के लिए जो आप अलग से पेमेंट करना हो, कम पार्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें कि कहीं आपका मार्क्स कम ना हो। मैं यह प्रे करूँगा, विश करता हूँ कि आपका जो है मार्क्स कम ना हो। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मार्क्स जो है 1, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स जितना भी बढ़े, मार्क्स बढ़े, कभी कम ना हो। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, पहला स्टेप। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए यानी रीटोटलिंग के लिए आपको पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ पे करने होंगे। जितने सब्जेक्ट आप अप्लाई करें पर सब्जेक्ट 500, अगर टोटल सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं 2500 आपको पे करने होंगे। और जो पेमेंट जो आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, यानी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। सेकेंड है कि आपका जो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही किया जाएगा। थर्ड है आपका कि जो आपका जो मार्क्स, जो फाइनल मार्क्स जो होगा वो आपके लॉगिन आईडी में भी जो होगा सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है घर में भी एक लेटर के थ्रू आपको जो है सेंड किया जाएगा। साथ ही साथ बता दूं आपको क्या कि सेकेंड स्टेप के मैं बारे में बात कर लेता हूँ। अब ज़्यादा इसमें तो कुछ है नहीं वैसा, पहले मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। सेकंड स्टेप देखिए कि अगर आपको फोटो कॉपी चाहिए, अगर आप रीटोटलिंग के बाद सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। उसमें आपको जो है आप अपने सीबीएसई से आप जो अपना आंसर शीट का फोटो कॉपी मंगा सकते हैं। तो प्रोसेस सेम वही चीज़ है, इसमें भी आपको पर सब्जेक्ट 500 पे करने होंगे। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या है आपका कि थर्ड स्टेप में भी वही चीज़ है कि अगर आप फोटोकॉपी देखने के बाद सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि किसी एक पार्टिकुलर आंसर से आप खुश नहीं है, एक आंसर हो, 2 आंसर हो, जितने 2-3 आंसर जितना भी हो उससे आप आंसर से खुश नहीं है, आपको लगता है कि ये आंसर में आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहिए, तो सबसे पहले आप खुद श्योर हो ले, उसके बाद अपने टीचर से कंसल्ट करें, वेदर दैट इज़ योर ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर या कोई फैमिली टीचर्स हो, तो आप उनसे जो है कांटेक्ट करें, उनसे जो है राय मशवरा ले लें। हाँ, अगर आपको वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ आपको जो है ज़्यादा मार्क्स इसमें मिलना चाहिए, तो जो है आप सीबीएसई को क्लेम करें और पर आंसर जो आपको इस केस में 100 रुपीज़ पे करने होंगे। मान लीजिए आपके पास 4 आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं है किसी कॉपी में, तो 400 रुपये आपको पे करना होगा। और एक और बात याद रखिए, कोई भी
जो आप पे कर रहे हैं वो रिफंडेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लेम किया और आप सही साबित हुए, सीबीएसई गलत साबित हो गया तो आपको सीबीएसई पैसा वापस नहीं करेगा फ्रेंड। सो आपको जो पैसा लग गया वो रिफंडेबल नहीं है, यानी हाउ आपको वापस नहीं किया जाए किसी भी सूरत पे। आप देखिए हम लोग इतना तो क्लियर हो चुका है। आप देखते हैं इसका जो टाइमिंग क्या है, शेड्यूल क्या है, कब से कब अप्लाई करना है, इसको देख लेते हैं। यानी रीटोटलिंग यानी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का जो है आपको जो है 20 जुलाई से 24 जुलाई यानी शाम 5 बजे तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग अप्लाई कर दे तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं अप्लाई किए फटाफट अप्लाई कर दे। सोचना क्या बात, अगर आप श्योर हैं तो सोचने में आप टाइम वेस्ट ना करें ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि मैंने अप्लाई क्यों नहीं किया था। लास्ट है आपका सेकंड है आपका अप्लाइंग फॉर फोटोकॉपी। फोटो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 500 पे करना होगा और इसका डेट जो है आपका 4 अगस्त से शुरू होगा और 5 अगस्त तक शाम 5 बजे 4 और 5 सिर्फ 2 दिन, यानी आपको फौरन अपडेट रहना होगा। जैसे ही आप जो है 4 और 5 अगर आपको अप्लाई करना तो 4 और 5 के अंदर में अप्लाई कर देना होगा, नहीं तो साइट जो है वो बिल्कुल लिंक जो है बंद कर दिया जाएगा। इतना करने के बाद लास्ट स्टेप जो है रीवोल्यूशन की बात करें वह 10 अगस्त से शुरू होगा और 11 तक चलेगा। ये भी 2 दिन का है। हाँ, और बने रहें, अपडेटेड रहें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कहीं मिस ना कर जाएं तो आप द नेक्सस एकेडमी से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। मैं हमेशा अपडेट देता रहता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।